बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी हुआ है, तो वहीं डीएम राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी भी दी गई है। 3 बजे ड्राफ्ट को वेबसाइट पर डाला जाएगा। एसआईआर को लेकर के विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो जहां एक और बिहार में वोटर लिस्ट का यह ड्राफ्ट जारी किया गया है, तो वहीं इसके साथ ही डीएम और राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी भी दी गई है। 3 बजे ड्राफ्ट को वेबसाइट पर डाला जाएगा और ऐसे में एसआईआर को लेकर के विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार में वोटर लिस्ट का ये ड्राफ्ट जारी हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए, एसआईआर को लेकर के अगर बात की जाए तो लगातार शुरुआत से ही इसका विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि अब एक प्रक्रिया जो कि आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आज जब ड्राफ्ट जारी हुआ, इसके बावजूद भी विरोध दूसरी तरफ जारी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने। एसआईआर के मुद्दे के बाद जो आज इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा ड्राफ्ट जारी किया गया है और सभी राजनीतिक पार्टी को यह ड्राफ्ट दिया गया है और ये बताया गया है कि कितने लोगों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान काटा गया है, कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम फिलहाल वोटर लिस्ट से हटाया गया, कितने ऐसे लोग हैं जो मृतक पाए गए हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर को छोड़कर पलायन कर चुके हैं, यानी कि बिहार की नागरिकता छोड़ के किसी और राज्य की नागरिकता ले चुके हैं, तो उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग ने पहले भी करीब हफ्ते भर पहले भी ये एक आंकड़ा जो है वो जारी किया था और प्रतिदिन आयोग के द्वारा ये बताया जा रहा था कि वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि जो एसआईआर का कार्य हो रहा है किस तरीके से चल रहा है। आज 1 अगस्त से आज जहां पर एक तरफ आयोग के द्वारा सभी डेटा जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से सभी राजनीतिक दलों को दिए गए हैं, वो आंकड़ा बताया गया है नाम के साथ कि किस जगह पर कितने लोग हैं उनका नाम काटा गया है। वहीं दूसरी तरफ अब वोटर लिस्ट का कार्य शुरू हो जाएगा, यानी कि जिनका नाम कट चुका है या जिनका नाम नहीं जुट पाया है उनके पास 1 महीने का अतिरिक्त वक्त होगा। वो 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। अपने जो 11 प्रमाण पत्र मांगे गए हैं उस 11 प्रमाण पत्र में कोई एक भी प्रमाण पत्र हो तो उनका नाम जुड़ सकता है, या उनके पिता का प्रमाण पत्र हो तो उसके सहायता से भी जो पहला व्यक्ति है उसका खासतौर पर नाम जुड़ सकता है। और ये ऐसे लोग हैं जो 18 वर्ष उनका अभी हुआ है, जो वोटर आईडी कार्ड में इनरोल नहीं हुए हैं, उनको इनरोल किया जाएगा। तो एक तरफ जहां एसआईआर का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा था, इस दौरान एसआईआर के एक बड़े पहलू जो है वो नजर आए। जो विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि एसआईआर 1 महीने में संभव नहीं है, लेकिन आयोग के द्वारा और बीएलओ की तैनाती से ये तमाम चीजें कर ली गई हैं। अब जो ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया गया है। 3 बजे पूरी तरीके से सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा कि किनका नाम कटा है और जिनका भी नाम कटा है वो कैसे जुड़वा सकते हैं, उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल से भी करवा सकते हैं, अपने पंचायत में भी जाके करवा सकते हैं, बीएलओ को ये जानकारी भी दे सकते हैं और आयोग के पास भी दरख्वास्त कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से जो छूट है वो लोगों को दी गई है। पूरा मौका जरूर यहाँ पर दिया जा रहा है और फिलहाल उत्कर्ष बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, और जहां एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एक खाका तैयार किया गया और उसके तहत एसआईआर फिलहाल प्रक्रिया आगे चल रही है। हालांकि जिस तरीके से ड्राफ्ट जारी किया गया इसके बाद भी विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है।